नाभि के नीचे के कपड़े मत धोइए, इनमें मत थूकिए, इनको अपवित्र मत कीजिए। नदियां 3 चीजों से बड़ी खुश होती हैं। एक वो चुनरी मनोरथ से भारी प्रसन्न होती हैं, एक वो दीपदान से भारी खुश होती हैं, और एक उनको नारियल चढ़ाया जाए उससे वो अति प्रसन्न होती है। नदियों में नारियल चढ़ाने से घर की श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है। मेरे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, तो उनकी हर बात अच्छी होती है, निराली होती है। तो कहते हैं किसी नदी के ऊपर से निकल रहे हो, अपने जूता चप्पल जो भी गाड़ी में पहनो उनको उतार लो, अपने बटुए की चैन खोलो, जेब में है तो जेब का बटन खोलो, उसमें से एक सिक्का निकालो, और जैसे ही गाड़ी नदी के मध्य में पहुंचे वो अचक से वो सिक्का निकाल करके डाल दो, छोड़ दो नदी में। कुबेर के धन में कमी आ सकती है, आपके खजाने में कमी नहीं होगी। इतनी बड़ी महंगी। तो एक चुनरी मनोरथ, पूरी साड़ी नहीं है, एक रूमाली लेके जाइए, उसे उड़ा दीजिए। एक दिया जलाइए, घृत दीपक जला दीजिए। एक श्रीफल, उसके ऊपर एक फूल रख लें, हो सके तो मोली से उसको बांध लें, एक उसके ऊपर पुष्प रख लें, और एक सिक्का रख लें उसके ऊपर, और हाथ जोड़कर उसे प्रवाहित कर दें। माँ खुश हो जाएगी। ये नदियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, सब कुछ दे देती हैं। आपको शायद पता हो, केवट की नाव से उतर करके और जब मैया जी ने पूजन किया तो आंख में आंसू आ गए थे। सीता माई की आंख में आंसू आए, रो पड़ी। पूजन करते करते कहा, हे माँ, यदि मैं अपने देवर के सहित सकुशल लौट के आ जाऊं तो द्वारा से मैं तेरी पूजा करूंगी। गंगा माँ ने प्रकट होकर के माता जानकी को आशीर्वाद दिया। नदियों को बहुत पूज्यता में समझिए, उनके होने की अनुभूति रखिए। यदि नदियां कुपित हो गई तो सबको समाप्त कर देंगे। इनके प्रसन्न होने पर तो व्यक्तित्व दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। ये बड़ी दयालु हैं, इनको बड़ी सहजता है। नर्मदा मैया ने बहुत जीव के ऊपर कृपा करी है, गंगा माई ने बहुतों के ऊपर कृपा की है। हर नदी का यही सिद्धांत, उसे वंदन करे, उसे प्रणाम करे। मां नर्मदा के किनारे पर बैठे हुए भगवान ओमकारेश्वर, उन नर्मदा मां की बात कर रहा हूं, जिनकी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक कोई ब्राह्मणी थी, उसका नाम था ऋषिका। भगवान महादेव की परम भक्तानी थी। पति दुनिया छोड़ के चला गया था, 4 बच्चे थे उसके। सुनिए कथा को। जिनमें जो सबसे छोटा बालक था वो माता पिता का बड़ा भक्त था। पिताजी की तो मृत्यु हो गई थी। एक दिन वह अपनी मां से बोला, मां तेरी अंतिम इच्छा क्या है? वो रो पड़ा, कहने लगा, मां ठीक से हमने अपने पिता को देखा नहीं है, बस सुनते रहे हैं कि आकाश से भी जो ऊंचा होता है वो पिता होता है। पिता की तो हम सेवा नहीं कर पाए। मां मुझसे पूरा धन लेकर के भाइयों को दे दो, मुझे चिंता नहीं है। मां तू मुझे छोड़ना मत, मेरे हिस्से में मां तू आ जा, मैं तेरी सेवा करूंगा। और वह जीवन भर अपनी बूढ़ी मां की सेवा करता रहा। एक दिन उसको लगा कि मां जर्जर हो गई है, ज्यादा वृद्ध हो गई है, बचने का भी भरोसा नहीं है। तो उसने अपनी मां को कहा, मां, इससे पुराण की ही कथा है, शतरुद्र संहिता की कथा है। कहा, मां तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मां की आंख में आंसू आ गए। उसने अपने युवा पुत्र को छाती से लगा लिया। कहा, बेटा महादेव तेरे ऊपर खूब कृपा बरसाए। मेरी अंतिम इच्छा तो ये थी, मैं गंगा नहाना चाहती थी, गंगा तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां गंगा जी तक पहुंचा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्योंकि मैंने सुना है कि जब तक प्राणी की अस्थियां गंगा जी में रहती हैं तब तक वह सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में रहता है। मैं भगवान के चरणों में रहना चाहती हूँ, उसके लिए तू ऐसा कर देना। इतनी बात पूरी हुई और माँ ने प्रण छोड़ दिया। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया।
और वह अपनी माता की अस्थियों को, हड्डियों को विसर्जित करने के लिए चल पड़ा। पैदल के रास्ते होते थे,